In this video we will discuss about RBC, which is also called erythrocytes. In last video we have already discussed about WBCs, granulocytes, agranulocytes, monocytes, lymphocytes, basophils, neutrophils and acidophils. In this video we will learn about RBC. Now let's start everyone. We know that RBC is also called red blood corpuscles. Other name of RBC is erythrocytes. इन 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड के 1 क्यूबिक मिलीमीटर में आरबीसी जो है वो 5 से लेकर के 5.5 तक मिलियन या 50 to 50 लैक्स आरबीसी प्रेजेंट होती है। ब्लड के 1 क्यूबिक मिलीमीटर में कितनी आरबीसी प्रेजेंट होती है? 5 से 5.5 मिलियंस या 50 to 50 लैक्स। हम ये भी जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी कितना प्रेजेंट होता है, तो डब्ल्यूबीसी 60 to 8,000 प्रेजेंट होता है। 6,000 से लेकर के 8,000 तक प्रेजेंट होता है। और हमें ये भी पता, हमने डब्ल्यूबीसी के बारे में भी पढ़ा था कि डब्ल्यूबीसी डिक्रीज होती है तो उसे क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज होती है तो क्या कहते हैं ब्लड में। तो आज हम ऐसे ही आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे कि आरबीसी जब डिक्रीज होती है ब्लड में, आरबीसी की अमाउंट जब डिक्रीज होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइटोपेनिया अनीमिया। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइटोपेनिया अनीमिया। और जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम होती है ब्लड में तो उसे क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोपेनिया। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और अब इफ़ नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीजेज, अगर नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीज हो गई, बढ़ गई, तो उसी कंडीशन को क्या कहेंगे? पॉलीसाइथेमिया। क्या कहेंगे? पॉलीसाइथेमिया। अगर डब्ल्यूबीसी ब्लड में इंक्रीज होता है तो उसे क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आप लोग मार्क कर लीजिए। डिस्ट्रक्शन रेट्स ऑफ आरबीसी इज़ 0.86% पर डे। एक दिन में आरबीसी की डिस्ट्रक्शन रेट कितनी है? तो आप कह सकते हैं लेस देन 1% डिस्ट्रक्शन रेट होती है आरबीसी की। नाउ शेप ऑफ आरबीसी। मैमल्स में बाइकॉन्केव राउंडेड शेप होती है। मैमल्स, कैमल और लामा को छोड़ दिया जाए तो मैमल्स में आरबीसी की शेप कैसी होती है? बाइकॉन्केव राउंडेड, ऐसी। और बाइकॉन्केव राउंडेड शेप होती है मैमल्स में। और बाइकॉन्वेक्स शेप किस में होती है? फिशेज में होती है, एम्फीबिया में होती है, रेप्टाइल्स में होती है और किस में होती है? बर्ड्स में होती है। आरबीसी की शेप पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस पे आप लोग स्टार मार्क कर सकते हैं कि पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि मैमल्स की आरबीसी का शेप बताइए तो आप लोग क्या कहेंगे? बाइकॉन्केव और राउंडेड। ये राउंडेड होती है, ऐसा नहीं है केवल बाइकॉन्केव ऐसे ही हो गई, हल्का सा राउंडेड होती है। और फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और बर्ड्स की शेप कैसी होती है आरबीसी की? बाइकॉन्वेक्स। और कैमल और लामा में क्या होता है? लामा क्या है? लामा जो है न्यू बॉर्न बेबी ऑफ कैमल्स को लामा कहते हैं। और इसकी शेप कैसी होती है? ओवल शेप होती है। कैसी होती है? ओवल शेप होती है। एक आरबीसी की और शेप होती है जिसे हम सिकल सेल शेप कहते हैं, यानी हंसिए की जैसी, या हाफ मून शेप्ड कह सकते हैं, आधे चंद्रमा की आकार की। ये किस में होती है? जिसको सिकल सेल एनीमिया बीमारी हो जाती है उसमें ये आरबीसी की, उनके आरबीसी की शेप कैसी हो जाती है? रेड ब्लड कार्पस्कल की शेप कैसी हो जाती है? सिकल सेल की शेप की हो जाती है। जो मैमल्स में बाइकॉन्केव राउंडेड शेप आरबीसी का प्रेजेंट होता है वो मैमल्स का कैसा कैरेक्टर है? एडवांस कैरेक्टर है, क्योंकि आरबीसी बाइकॉन्केव राउंडेड शेप में बहुत ही कम वॉल्यूम ऑक्यूपाइज करती है और जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। और सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से वो बाइकॉन्केव राउंडेड शेप आरबीसी ऑक्सीजन को लार्ज अमाउंट में कैरी करती है। तो एडवांस कैरेक्टर ऑफ मैमल्स क्या है? उसका बाइकॉन्केव राउंडेड शेप आरबीसी का होना। अगर आरबीसी बाइकॉन्केव राउंडेड शेप की है तो उसका शेप
क्या करेगा, कम वॉल्यूम ऑक्यूपाइज करेगा, और कम वॉल्यूम ऑक्यूपाइज होने की वजह से उसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को कैरी करेगा। ये भी पूछा जा सकता है कि मैमल्स का एडवांस कैरेक्टर क्या है, तो आरबीसी का बाइकॉन्केव राउंडेड शेप होना मैमल्स का एडवांस कैरेक्टर है। नाउ साइज ऑफ आरबीसी, आरबीसी की साइज़ के बारे में पढ़ते हैं। जो मैमल्स की आरबीसी होती है, हमें पता है कि बाइकॉन्केव राउंडेड शेप की होती है, तो उसका डायामीटर क्या है। मैमल्स की आरबीसी का जो डायामीटर होता है वो होता है 7.2 माइक्रोन। कितना होता है, 7.2 माइक्रोन। ये नीट और एम्स दोनों में ही पूछा गया है, और इवन आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मैमल्स के आरबीसी का जो डायामीटर होता है वो कितना होता है, तो आप लोग क्या कहेंगे, 7.2 माइक्रोन होता है। और मैमल्स की आरबीसी का थिकनेस कितना होता है, तो थिकनेस होता है 2 माइक्रोन। ये किसका है, मैन का आरबीसी का शेप है, तो साइज़ क्या हो जाएगी, 7.2 माइक्रोन इंटू 2 माइक्रोन। अब फ्रॉग की थिकनेस के बारे में बात करेंगे, जो हम लोग बाई कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स में कैसा शेप होता है आरबीसी का, तो बाई कॉन्वेक्स शेप होता है। तो थिकनेस ऑफ आरबीसी इन फ्रॉग क्या होगी, तो 16 माइक्रोन होगी, और डायमीटर कितना होगा, 26 माइक्रोन। ये देखिए इससे कितना ज़्यादा बड़ा है, इसकी थिकनेस भी बहुत बड़ी है और इसका क्या डायमीटर भी बहुत बड़ा है। कंपैरिजन कीजिए तो ये लेकिन ये ज़्यादा एक्टिवली फंक्शन करता है, ये ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करता है, इतना छोटा होने के बावजूद। इसकी साइज़ देखिए तो कितनी कम है इससे, तब भी ये ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करता है। इसीलिए ये हमारे मैमल्स का या मैन का क्या है, एडवांस कैरेक्टर है कि उसकी आरबीसी का शेप कैसा होता है, बाई कॉन्केव राउंडेड शेप होता है। अब प्रेजेंस ऑफ लार्ज साइज ऑफ आरबीसी इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एम्फीबिया। एम्फीबिया का जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है वो क्या है कि एम्फीबिया के अंदर बहुत बड़ी साइज़ की आरबीसी प्रेजेंट होती है। ये भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ी साइज़ की जो लार्जेस्ट आरबीसी है वो किस एनिमल में प्रेजेंट होती है, तो सबसे लार्जेस्ट साइज़ की जो आरबीसी होती है वो जो एम्फीस्टोमा, एम्फियोमा और प्रोटियस में प्रेजेंट होती है। ये आप एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ चुके होंगे। स्मॉलेस्ट साइज़ की आरबीसी किस में प्रेजेंट होती है, मस्क डियर में। पहले के राजा महाराजा कस्तूरी मृग को मार करके उसकी चमड़ी लेते थे, उसको अपने घर में मतलब राजमहल में लगवाते थे। मस्क डियर में एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है जिसमें बहुत गुड स्मेल आती है, इसीलिए जहाँ से कस्तूरी मृग जो है मस्क डियर गुजरती थी वहाँ से खूब अच्छी स्मेल आती थी, तो कई लोग उसकी स्मेल की वजह से उसको मार देते थे और उस ग्लैंड को निकाल के अपने दरबार में रखते थे जिससे कि महक आती रहे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको तो मस्क डियर पाल लेना चाहिए था कि हमेशा महक आती रहे। लेकिन वो लोग क्या करते थे, मार डालते थे, और आज ऐसी कंडीशन हो गई कि शायद मस्क डियर क्या है, बहुत ही कम या पाया ही नहीं जाता। कंपोजिशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी की कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं कि आरबीसी में क्या क्या किस अमाउंट में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना उसका कंपोजिशन है। तो आरबीसी में वाटर कितना होता है, 60% होता है। आरबीसी में वाटर कितना होता है, 60% होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, 32%। आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, 32%। अगर बाय वेट पूछा जाएगा तो क्या आप लोग क्या कहेंगे, 29 पिकोग्राम होती है। कितनी होती है, 29 पिकोग्राम होती है। और आरबीसी में और सब्सटेंसेस का कंपोजिशन कितना होता है, 8% होता है। और अदर सब्सटेंसेस में क्या क्या आएंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। आरबीसी जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, जिससे कि किस फाइबर की वजह से फ्लेक्सिबल होती है, तो
किस फाइबर की वजह से प्रेजेंट होती है? स्टोमेटिन फाइबर की वजह से प्रेजेंट होती है। किस फाइबर की? स्टोमेटिन। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि आरबीसी फ्लेक्सिबल होती है तो किसकी प्रेजेंस की वजह से होती है? तो स्टोमेटिन फाइबर की वजह से आरबीसी फ्लेक्सिबल होती है, जिसे बहुत ही कम डायमीटर हो तो भी वो निकल के, बहुत कम होल हो तो भी वो उससे निकल करके बाहर आ सकती है, खुद को फ्लेक्सिबल बनाती है, तो कहीं भी आ जा सकती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसे। स्मॉल पीस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी और कॉल्ड हीमोक्वाइन। ये पूछा गया है कि स्मॉल पीस, जो स्मॉल पीस होता है प्लाज्मा आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के छोटे छोटे टुकड़े को हम हीमोक्वाइन कहते हैं। ऐसा शेप होता है उसका। देखिए, आरबीसी विदाउट हीमोग्लोबिन क्या कहलाती है? रेड घोस्ट, तो यानी लाल भूत कहलाती है, या घोस्ट। अगर आरबीसी में जो मेन चीज़ है वो है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ना प्रेजेंट हो, केवल आरबीसी हीमोग्लोबिन के बिना आरबीसी क्या कहलाएगी? रेड घोस्ट कहलाती है। Thanks. In next video we will discuss about hemoglobin. Thanks to all.